तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम लोग बात करते हैं यूपी स्पेशल कांस्टेबल के लिए जो चल रही क्लास, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना। हालांकि मैंने जनगणना आप लोगों को पहले करा चुका हूँ, भारत की पूरी जनगणना मैंने आपको करा दी। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने आज भी डाली थी उन वीडियोस को, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। बात करते हैं केवल उत्तर प्रदेश की जनगणना की। तो केवल उत्तर प्रदेश की जनगणना की अगर मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना ही चल रही, क्योंकि 21 वाली अभी आई नहीं है। कोरोना के कारण क्या हुई थी, डिले हो गई थी। 24 में आने की संभावना थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग बात करना है 2011 से ही प्रश्न बनेगा, और 2011 की आंकड़े आपको याद करना है अभी तक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341। कितनी है, 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत थी, तो याद रखना कितना, 16.51% थी। कितना था, 16.51%। जिसमें पुरुषों की अगर मैं बात करूं प्रतिशत में, तो पुरुषों को कितना प्रतिशत था, तो याद रखना 52.29%। तो वहीं महिलाओं को कितना, 47.71%। यानी कि महिलाओं की संख्या क्या है, पुरुषों से कम है। बात करते हैं किसकी, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना 77.7% लोग बाग ग्रामीण जनसंख्या है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं कुल नगरीय जनसंख्या की, तो कितने प्रतिशत कुल नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो 22.3%। याद रखना इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट है, आंकड़ों से ही प्रश्न बनते हैं और आंकड़ों से ही पूरा का पूरा जनगणना है, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करूं, 10 लाख, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है यूपी में, 7 है। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ। बात करते हैं देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का शहरी आबादी में दूसरा स्थान है। याद रखना पहला स्थान किसका था, महाराष्ट्र का है, शहरी आबादी में बात करते हैं। नेक्स्ट 2011 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिला, तो यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक ग्रामीण आबादी की बात करूं, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा यूपी में कहाँ रहती है, इलाहाबाद में। और सबसे कम कहाँ रहती है ग्रामीण आबादी, तो गौतम बुद्ध नगर में रहती है। कहाँ रहती है, गौतम बुद्ध नगर में रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। क्षेत्रफल, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान है। राजस्थान के बाद दूसरा नंबर एमपी का है, तीसरा नंबर किसका है, महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है अपना यूपी। याद रखना। बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यूपी के कौन कौन से हैं 2011 के अनुसार। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, प्रयागराज। सेकंड नंबर पर आता है मुरादाबाद। थर्ड नंबर पर आता है कौन, गाजियाबाद। चौथे नंबर पर आता है आजमगढ़, और पांचवें नंबर पर आता है लखनऊ। ये सीक्वेंस आप लोग याद रखना। अगर आप लोग को पांचों याद नहीं करने हैं तो कम से कम तीन तो एटलीस्ट आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखना सबसे कम अगर जनसंख्या किसी जिले में है यूपी में, तो महोबा में। महोबा से ज्यादा कहाँ पर है, चित्रकूट। चित्रकूट से ज्यादा हमीरपुर, फिर श्रावस्ती में मिलेंगे, और पांचवें नंबर पर, यानी कि महोबा से ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, पांचवें नंबर पर ललितपुर में। याद रखना, न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से भी देख लिया आप लोग। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को बता देना। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। इसके अलावा आजमगढ़, और फिर उसके बाद कहाँ रहती है भैया, जौनपुर में। नेक्स्ट है, बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद कौन सा है, तो याद रखना गाजियाबाद, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबसे कम आबादी वाला, यानी कि शहरी की अगर बात करूं, शहरी सबसे कम कहाँ रहते हैं, तो याद रखना श्रावस्ती में रहते हैं। सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है शहरी में, तो याद रखना श्रावस्ती। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना प्रयागराज। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी कौन सा है, प्रयागराज। और सबसे ज्यादा पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या वाला भी कौन सा है, तो प्रयागराज। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर। अभी हाल ही में पीछे भी हम लोग करके आए थे। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश ही है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी अगर कहीं रहती है तो यूपी में ही रहती है। कहाँ रहती है, यूपी में। 2011 की जनगणना का आंकड़ा बताता है ऐसा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी,
0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की बात कर लेते हैं। यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा होगा? प्रयागराज ही होगा। सबसे ज्यादा भी कहाँ है? प्रयागराज में। पुरुष और महिला वाला भी जनसंख्या में भी कौन आ गया? प्रयागराज। और 0 से 6 वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी कौन आ गया है? तो प्रयागराज। बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 15.41% है, जो कि 2001 में कितना था? 19% था। यानी कि इनकी संख्या क्या हुई है? 2001 के अनुसार कम हुई है। तो आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, याद रखना घटते क्रम में। नेक्स्ट है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का? यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिशत 0 से 6 कौन से वाले में? तो याद रखना बहराइच का है। सबसे कम किसका है? कानपुर नगर का है। नेक्स्ट अगर बात करूं 0 से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात भैया कहाँ पर है? तो याद रखना बलरामपुर का है, यानी कि 950 है। और सबसे कम किसका है? तो याद रखना शिशु लिंगानुपात 841 बागपत है। कौन है? बागपत। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना आता था? 902 था, जो कि 2001 में कितना था? 916। तो कितना कम है? 14 कम है। कितना कम है? लिंगानुपात किसे कहते हैं? पुरुषों यानी कि महिलाओं की संख्या बटे 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है लिंगानुपात में। याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? उत्तर प्रदेश का जनगणना। जनगणना किसे कहते हैं? जनगणना कहते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाती है। केवल हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? तो 829 व्यक्ति रहते हैं। जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत का जनघनत्व कितना है? 382 है। कितना है? 382, यानी कि कितना ज्यादा है? 447 ज्यादा है किससे? उत्तर प्रदेश से। यानी कि उत्तर प्रदेश का ज्यादा है किससे? भारत से। यानी कि भारत में केवल 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले कौन से? सबसे ज्यादा जन घनत्व आपको गाजियाबाद में मिलेगा। सेकंड नंबर पे कहाँ कहाँ मिलेगा? वाराणसी में। उससे कम कहाँ मिलेगा आपको जन घनत्व? लखनऊ। फिर उससे कम भदोही और फिर कानपुर नगर में। और न्यूनतम जन घनत्व वाले की बात करें सबसे कम किसमें? तो आप लोग जितने भी कांस्टेबल वाले हैं वो भाई पहला पहला जरूर याद रखें, कम से कम आप लोग इसको तो याद ही रखें। और जहाँ पर चीजें क्या होती है? कॉमन होती है, जहाँ पर पॉइंट क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, उन चीजों को छोड़कर सेकंड वाले पे फोकस किया करो आप लोग। तो कम से कम यहाँ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है आपको? अलग एक एक करके भाई याद कर लेना, यही आप लोगों के लिए काम हो जाएगा। बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला यूपी में कौन सा? सबसे कम जन घनत्व कहाँ मिलेगा आपको? ललितपुर। इसके अलावा सोनभद्र। सोनभद्र से कहाँ मिलेगा? फिर हमीरपुर। फिर उसके बाद है महोबा और फिर कौन सा? चित्रकूट। है ना? याद रखना इन सब चीजों को। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कितनी है? तो भैया पढ़े लिखे कितने लोग हैं? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में 67.7% लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। जिसमें पुरुष और स्त्रियों का अगर साक्षरता देखा जाए तो पुरुष क्या है? अपेक्षाकृत महिलाओं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 77.3%। जबकि महिलाएं कितनी है? 57.2% पढ़े लिखे हैं। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले यूपी में कौन कौन से, यानी कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद है कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा और गाजियाबाद। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी? बात करता हूँ प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। यानी कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? श्रावस्ती में। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कहाँ है? कानपुर नगर। याद रखना दिया इन सब चीजों को। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर कितना प्रतिशत है? तो 20.1% है। और ऊपर भी हम लोगों ने देख लिया था ये बात। यानी कि लोग वह कम पढ़ाना चाहते होंगे महिलाओं को, ये अंतर इसीलिए ज्यादा है। बात करते हैं कि इसकी सर्वाधिक और सबसे कम महिला व पुरुष साक्षरता अंतर वाला जिला कौन सा है? तो महाराजगंज है। कौन सा है? महाराजगंज। और सबसे कम कौन सा है? तो कानपुर। यानी कानपुर वाले महिलाओं को ज्यादा पढ़ाते हैं और महाराजगंज वाले कम पढ़ाते होंगे, इसीलिए अंतर क्या है यहाँ पर? सबसे ज्यादा। और यहाँ पर क्या है? सबसे कम अंतर है महिला और पुरुषों के बीच में। बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बात कर रहे हैं, ना कि मैं शिशु लिंगानुपात की।
जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात यानी कि भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 के अंदर 943 से कितना कम है 31 कम है, कितना कम है, यूपी का कितना है 912, भारत का कितना है 943 से कितना कम है 31 कम है। बात करते हैं किसकी, प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, जौनपुर का है। अभी मैंने बताया था महिलाओं की संख्या बटे 1000, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बात करते हैं, है ना। जौनपुर, फिर जौनपुर के बाद है आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद कौन सा, देवरिया। लिंगानुपात की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात वाला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है भाई, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, 2001 व 2011 के दौरान प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी रही, यानी कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, 20.22%। प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा क्या हुई है, जनसंख्या बढ़ी होगी, और न्यूनतम कौन सा रखा है, तो कानपुर नगर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन सा, सबसे ज्यादा नगरीकृत कौन सा, गाजियाबाद, लखनऊ, फिर कौन सा है, कानपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, तो 20.69%, जो कि देश में कितनी है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, कौन, एससी, तो कितना प्रतिशत निवास करती है, 16.6%, जबकि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत एससी यूपी में निवास करती है, तो कितना, 20.69%। आप लोग अच्छे से मेरी बातों को सुनते जाओगे, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास करती है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा, सबसे ज्यादा अगर एससी का ही निवास, सीतापुर। सेकंड है इलाहाबाद, और फिर तीसरे नंबर पर कहाँ पर रहती है, हरदोई। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर रहती है, तो सोनभद्र में, और न्यूनतम एसटी कहाँ रहती है, तो बागपत में रहती है। लेकिन एससी की बात करूं किसकी, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, सीतापुर में। एसटी की बात करें सर्वाधिक कहाँ, सोनभद्र, और न्यूनतम कहाँ रहती है, बागपत में। अच्छे से ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। बात करते हैं किसकी, प्रदेश में अनुसूचित यानी कि एससी की बात करते हैं। एससी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला वाला देखो, दो चीजों से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जनसंख्या, मैंने मान लो कि क्या है, अगर 90 जने बैठे हुए एक क्लास में, तो एक दो तीन चार करके मैंने 90 गिना, दूसरा इनका प्रतिशत निकालूंगा तो प्रतिशत के हिसाब से आंकड़ा अलग आता है, और एक एक करके गिनूंगा तो आंकड़ा तभी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो ये प्रतिशत के मामले में है ना, प्रतिशत के मामले। अगर मैं बात करूं किसकी, जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, सबसे ज्यादा एससी वाली जनसंख्या कहाँ रह रही थी, सीतापुर में रह रही थी। कहाँ रह रही थी, सीतापुर में, है ना, कहाँ रह रही थी, सीतापुर में। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल किसकी, प्रतिशत के मामले में, तो प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रतिशत में कौन सी अनुसूचित जाति रहती है, तो याद रखना कौन सा है, तो याद रखना कौशाम्बी वाला, है ना, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, तो इतना ही आप लोगों के लिए इनफ है। तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश के कुछ जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, और इन तथ्यों को अच्छे से आप लोग पहले नोट डाउन कर लेना, तीन चार बार रिवीजन करना, आप लोग के इस क्वेश्चन क्या हो जाएंगे अच्छे से याद रखना। बिना लिखे आप लोगों को चीजें याद नहीं होंगी। फिर मैं कह रहा हूँ बार बार चीजों को क्या करो, रिवीजन करो। मैं बहुत सारी चीजों को या बहुत सारे लोगों को ये देखता हूँ कि वो लोग ये कहते हैं सर मैं बार बार पढ़ता हूँ फिर भी मुझे याद नहीं होता। तो आप लोग सोचिए आप लोगों को क्यों नहीं याद हो रहा है, इसका सोल्यूशन तो आप लोग ही निकाल सकते हो, इसका सोल्यूशन और कोई नहीं निकाल सकते, है ना भाई। तो आप लोग अच्छे से देख लिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो